चीजें होती हैं वो किसकी कस्टडी में है, कम से कम अब तो हुकूमत बता दे, क्योंकि ये नक्शे के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि दोनों मसाजिद हुकूमत ने गिरा दी। ये कोई मलबा गिरने से नहीं गिरी, तो मसाजिद में कुरान मजीद जानिमाज किसकी कस्टडी में है हुकूमत, कम से कम अब तो बता दे। ये एक बात। दूसरी एक और छोटी सी बात मैं कहते हुए फिर खमर साहब जो टीआरएस के हैं, हाँ नहीं अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है इत्तलात हमको मलबे में डाल के फेंक देने की, लेकिन अब हुकूमत बताए, सियासी जमातें बताए कि कहाँ है। अगर मलबे में फेंका गया है तो खुदा की कसम ये हुकूमत पर अल्लाह का ऐसा अजाब आएगा कि इसका हुक्मरान नहीं बच सकेगा, इसके क़ाब चकनाचूर हो जाएगा, ना हलीफ बचे। इस वजह से कि कलामुल्लाह की बेइज्जती खुदा की कसम हम समझिए कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान तो वो किताब है जिसको कुरान में खुद फरमाया गया कि तुम पाक और मुतहर होकर इस किताब को हाथ लगाओ, फी किताब मकनून, कि ये तो किताब समझिए कि अल्लाह की किताब है, इसके रूस कुछ और है, उस पर बात नहीं करूंगा। तो कुरान को अगर समझिए मलबे में फेंका गया है तो अल्लाह इनके हलीफों को और इस इख्तिदार को तबाह बर्बाद कर दे, और इसकी बर्बादी के लिए हम समझिए कि खून पसीना बहाएंगे। हम खाली हाथ उठा के बेवाओं की तरह समझिए कि बददुआ नहीं दे रहे हैं, हम अपना खून पसीना बहाकर इसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह हमारा साथ देगा। दूसरी छोटी सी बात ये, देखिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है। भाई वक्फ बोर्ड जब डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर उसकी समझिए के साथ खड़ी हुई जमातें इन्वॉल्व है, तो वक्फ बोर्ड बेचारा क्या करेगा? वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है। और जहां तक के वक्फ बोर्ड का सवाल है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ताल्लुक है, चेयरमैन समझिए के साथ नाअहल हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। वक्फ की लैंडों को उस चेयरमैन ने नहीं खाया है। वक्फ ग्रैबर्स पर समझिए कि कब्जा करने से उस चेयरमैन ने अपनी कोशिशों के मुताबिक काम किया, और मसाजिद को भी आबाद किया है उस चेयरमैन ने। 4 मसाजिद खुद मैंने एक मस्जिद हक गुंबद के आगे पड़ी हुई थी, शराब खाना बन गया था, मूर्तियां बिठा दी गई थी। मैंने कहा तो वो फौरी एक्शन में आया। अल्लाह का करम है कि आज वहां पर समझिए कि जमीन कम मिली है लेकिन मस्जिद आबाद हो गई। मस्जिद आलमगीर में मस्जिद उसके आगे कुछ नाम है उसका, तो बहरहाल वो हक गुंबदों के आगे लेफ्ट हैंड पर जो है वहां पर तो मंदिर लाकर बना दी गई थी। मैं बोला फौरी इमीडिएट एक्शन में आया और मस्जिद बन गई। अल्लाह का करम है कि वहां 5 वक्त की नमाज हो रही है, काफी बड़ी मस्जिद बन गई। तो ये कि भाई वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे अब अपना समझिए के साथ सारा इल्जाम ला के वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे लगा रहे हैं, तो इसमें मुजरिम तो हुकूमत और हुकूमत के हलीफ है। बहरहाल खमर साहब जो टीआरएस से ताल्लुक रखते हैं, फाउंडर हैं टीआरएस के, बहरहाल वो समझिए किसी से रजामंदी जाहिर की, ये इसमें समझिए के साथ ऑर्डर में मौजूद है, रजामंदी जाहिर की और इस समझिए के पिटिशनर के पिटिशन को डिस्पोज कर दिया गया। और उसके दूसरे दिन अखबारात में खबर शाये हुई। खबर यह शाये हुई कि हुकूमत ने दोनों मसाजिद को उसी मकाम पर तामीर करने का हाई कोर्ट में वादा किया है, एफिडेविट देने का वादा किया है। और यह बड़ी मुबारकबाद की बात है। इस पर हैदराबाद के एमपी साहब ने बड़ा ताउन किया। उन्हीं के हुक्म और हिदायत पर यह पिटीशन समझिए कि डाला गया था, और समझिए मुसलमानों को मुबारक, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, अखबारात में भी आई, यूट्यूब पे भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल बरअक्स यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इसके माना ये हुए कि एक सियासी जमात जो रियासत की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, मैं बहुत वाजे कह रहा हूं, जो रियासत की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, वो सियासी जमात हुकूमत के इस मुजरिमाना जालिमाना अमल को जो मसाजिद की शहादत पर है, उसको समझिए कि साहब बचाना चाह रही, उसको बचाना चाह रही।
ये समझिए कि हम महसूस करते हैं और इस तरह से पूरा एक एपिसोड भी। और इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, उलमाए इकराम, मशाइखीन इज़्ज़ाम और मुस्लिम दीनी मिल्ली जमातों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि मस्जिद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मसाजिद वहीं तामीर होनी चाहिए, उससे हटकर कोई बात हम समझिए कि नहीं सुनेंगे। अब जो नक्शा आज आया है, जो समझिए कि हमारे पास बहरहाल हमारे एक सोर्सेस से हमने समझिए चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से ये नक्शा हमारे पास पहुंचा है, जिसका समझिए कि 3D VD भी मौजूद है हमारे पास। इसमें जो बात बतलाई जा रही है वो बात क्लियर है कि मस्जिद उस मकाम पर नहीं है। सेक्रेटेरिएट टोटल 18 एकड़ पर तामीर हो रहा है, जो ऑपरेटिव समझिए कि हिस्सा होगा सेक्रेटेरिएट का, जो ऑफिसेस होंगे वो 18 एकड़ पर तामीर हो रहे हैं। मस्जिद, पेट्रोल बंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फायर स्टेशन पौने 2 एकड़ पर तामीर हो रहा है। करीब 2 एकड़ पर, 1.73 एकड़ पर मस्जिद, पेट्रोल बंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और समझिए फायर स्टेशन, ये हिस्से में मस्जिद की जगह दी गई है। तो 2 मकामात पर जो मस्जिद थी उसको हटकर मस्जिद का मकाम दिया गया। सड़क के ऊपर जो मेन हिस्सा है, जो RBI से आप समझिए कि जाते हैं टैंक बंड की तरफ, जो लेफ्ट हैंड पर सेक्रेटेरिएट है, वहां पर मंदिर तामीर हो रही है और फूड कोर्ट्स वगैरह, बस स्टैंड वगैरह वहां तामीर हो रहा है। मंदिर मेन रोड पर तामीर हो रही है। मस्जिद सेक्रेटेरिएट के पीछे यानी मेन कंपाउंड को जो हिस्सा लगता है वो समझिए कि वहां मस्जिद तामीर हो रही है। अब मुझे समझिए कि आप ये बताएं, आलीशान सेक्रेटेरिएट बन रहा है, उस पर बहस नहीं करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएं कि CM साहब ने कहा मस्जिद के ऊपर फौरी रिएक्शन आया, हमने यहां पर समझिए कि एक्शन कमेटी बनाई, उसके बाद दूसरे उलमा का भी रिएक्शन आया और एक्शन कमेटी में मुस्लिम उलमा, दानिश्वर, दीनी मिल्ली जमातें इस एक्शन कमेटी में मौजूद हैं।